वीडियो में हम चर्चा करेंगे संप्रेषण में आने वाली बाधाओं के बारे में। संप्रेषण सफल होने के लिए संप्रेषण की प्रक्रिया का बहुत अधिक महत्व है, यह हम जानते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया में अगर बाधा निर्माण हुई तो संप्रेषण असफल हो जाता है। इसलिए इस बात का अभ्यास होना आवश्यक है कि संप्रेषण में किस प्रकार की बाधाएं निर्माण होती है। संप्रेषण में निर्माण होने वाली बाधाओं को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, व्यक्तिगत तथा मनोवैज्ञानिक बाधाएं तथा परिस्थितिजन्य और भौतिक किस्म की बाधाएं। अब इसे विस्तार से जानेंगे। संप्रेषण में निर्माण होने वाली व्यक्तिगत तथा मनोवैज्ञानिक बाधाओं में सबसे पहला घटक दिखाई देता है व्यक्ति की भावनाएं। संप्रेषण की प्रक्रिया के दौरान संदेश देने वाला व्यक्ति और संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति किस प्रकार की भावनिक स्थिति में है, किस प्रकार के भावनिक अनुभव से गुजर रहा है, यह घटक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर व्यक्ति सामान्य स्थिति में है तो संप्रेषण करते समय संदेश देना और संदेश को समझना, ये दोनों प्रक्रियाएं सामान्य रूप से सफलतापूर्वक पूर्ण होंगी। किंतु व्यक्ति अगर आत्यंतिक भावना का अनुभव कर रहा है या दुखद अनुभव कर रहा है तो संप्रेषण देते समय उस भाव की परछाई संप्रेषण की प्रक्रिया पर दिखाई देगी। अगर संप्रेषण करने की प्रक्रिया में संदेश लेने वाला व्यक्ति अर्थात प्राप्तकर्ता व्यक्ति सकारात्मक भावना में नहीं है तो संप्रेषण का अर्थबोध करते समय भी उस उदासी या नाराजगी की परछाई संप्रेषण पर आ सकती है। अर्थात जिस किसी प्रकार की भाव स्थिति में व्यक्ति है उस प्रकार की भाव का संप्रेषण पर परिणाम हो सकता है और इसीलिए व्यक्ति की भावनिक स्थिति, भावनिक अनुभव संप्रेषण में बाधा बन सकता है। भाषा का पूर्व ज्ञान, यह संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाओं में से एक है। जिस भाषा का उपयोग संप्रेषण के लिए हो रहा है उस भाषा का अगर पूर्व ज्ञान किसी व्यक्ति को नहीं है तो कितना भी अवधान देने के बाद भी संप्रेषण में दिया जाने वाला संदेश उसे पूरे तरह से ज्ञात होगा, यह नहीं कह सकते हैं। संदेश देने वाले व्यक्ति की भाषा और संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति की भाषा समान होना और दोनों को भाषा का प्राथमिक तथा अच्छा ज्ञान होना, यह संप्रेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। इस तरह से भाषा भी संप्रेषण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभिवृत्ति तथा पूर्वग्रह, यह संप्रेषण के लिए आत्यंतिक आवश्यक है। संप्रेषण करने वाले संदेश देने वाले व्यक्ति की अभिवृत्ति जिस प्रकार की होगी उसी वृत्ति से संदेश को दिया जाएगा। दूसरी तरफ संदेश लेने वाले व्यक्ति की अभिवृत्ति कैसी है, इस बात पर यह निर्भर है कि संदेश का प्रत्यक्षीकरण कैसे होगा। यही बात पूर्वग्रह से भी संबंधित है। अगर संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति किसी पूर्वग्रह की चपेट में है तो संदेश का अर्थबोध करते समय उसी पूर्वग्रह के चश्मे से संदेश को देखने की संभावना बढ़ती है। इससे संप्रेषण असफल भी हो सकता है। संप्रेषण का प्रत्यक्षीकरण तथा अर्थबोध अगर सही तरीके से नहीं होता है तो संप्रेषण असफल होता है। उदाहरण के लिए आमतौर पर हम कहते हैं कि एक ग्लास में अगर आधा पानी भरा हो तो कोई व्यक्ति अपने नकारात्मक दृष्टिकोण से उसे आधा खाली है कहेगा, तो उसी ग्लास को देखकर कोई व्यक्ति सकारात्मक दृष्टि से ग्लास पानी से आधा भरा है यह कहेगा। इस चित्र में आप देख सकते हैं एक ही आकृति को एक व्यक्ति 6 कह रहा है तो दूसरा व्यक्ति 9 कह रहा है। इस प्रकार से संप्रेषण में बाधा निर्माण हो सकती है। संप्रेषण में कही गई बात को ठीक से न सुनना, यह भी संप्रेषण में बाधा निर्माण करता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं यह छोटी बच्ची
जिसने शायद कागज पर कुछ लिखा है या कुछ चित्र बनाया है, चाहती है कि अपने पिताजी उसे देखें, इसलिए कह रही है, डैडी लुक व्हाट आई मेड। लुक अर्थात देखिए। और उसके पिताजी जो काम में लगे हुए हैं, बच्चे के तरफ देखे बिना, जबकि बच्चा देखने के लिए कह रहा है, उसे न समझते हुए देखने के बजाय उसे कह रहे हैं, तुम बोलो मैं सुन रहा हूं। जब व्यक्ति देखने के लिए कह रहा है, इस बात को नजरअंदाज करते हुए तुम बोलो मैं सुन रहा हूं, इस प्रकार की प्रतिक्रिया जब ये व्यक्ति दे रहा है, तात्पर्य यह है कि संदेश देने वाला व्यक्ति जो संदेश दे रहा है उसे सुन पाने में, ठीक से सुन पाने में वह असमर्थ है, और ऐसी स्थिति में संप्रेषण का असफल होना स्वाभाविक है। संदेश को समझने में कभी कभी गलती हो जाए तो भी संप्रेषण असफल होता है। संदेश में क्या कहा गया है, उसका तात्पर्य क्या है, यह समझने में, उसका अर्थ लगाने में अगर कोई गलती होती है तो भी संप्रेषण असफल बनता है। संप्रेषण में आने वाली परिस्थितिजन्य तथा भौतिक बाधाएं इस प्रकार से हैं। जिस स्थिति में संप्रेषण हो रहा है, जिस क्लास में या हॉल में या जिस किसी प्रकार की स्थिति में संप्रेषण हो रहा है, उस स्थिति में बैठने की व्यवस्था कैसी है, अर्थात बोलने वाला व्यक्ति, वक्ता कहाँ होकर बात कर रहा है, सुनने वाले व्यक्ति अर्थात श्रोता उससे कितने दूरी पर बैठे हैं, इस बात के भी बहुत मायने हैं। वक्ता और श्रोता इनमें अंतर अगर बहुत ज्यादा है तो एक दूसरे के संबंध में संप्रेषण करना मुश्किल हो जाता है। किंतु वक्ता और श्रोता एक दूसरे से अपरिचित होने के बावजूद भी अगर उनमें बहुत कम अंतर है तो वह मानसिक अस्वस्थता निर्माण कर सकता है। कभी कभी अनौपचारिक या औपचारिक संप्रेषण में विशेष प्रकार की बैठक व्यवस्था आवश्यक होती है। जैसे ऑफिस के कामकाज में बोलने वाला प्रमुख व्यक्ति, वरिष्ठ अधिकारी एक जगह पर और अन्य सारे व्यक्ति एक दूसरे के सामने बैठे इस प्रकार से एक दूसरे को और उस वरिष्ठ अधिकारी को देख पा रहे हैं, तो इस प्रकार की बैठक व्यवस्था औपचारिक मीटिंग के लिए या काम को लेकर चर्चा करने के लिए बहुत ही आदर्श है। जहां पर एक अधिकारी व्यक्ति अपने टीम को कुछ समझाना चाह रहा है, जहां बोलने वाला एक और सुनने वाले अन्य सारे हैं, ऐसी स्थिति में इस प्रकार की बैठक व्यवस्था भी स्वाभाविक है। तापमान तथा वातावरण भी संप्रेषण में बाधा निर्माण करता है। बहुत तीव्र स्वरूप के वातावरण में, अत्यधिक गर्मी तथा अत्यधिक ठंड के वातावरण में बहुत अधिक या बहुत कम तापमान के होने से भी व्यक्ति संप्रेषण ठीक से नहीं कर पाता है। तीव्र वातावरण में व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो सकता है, और इसीलिए तापमान तथा वातावरण भी संप्रेषण में बाधा निर्माण करते हैं। संप्रेषण की जगह पर प्रकाश योजना का ठीक होना आवश्यक है। अगर संप्रेषण जहां चल रहा है, जहां भाषण चल रहा है, वहां अगर प्रकाश बहुत कम हो, अंधेरा अधिक हो, तो व्यक्ति को अवधान बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। सामान्य रूप से प्रकाश योजना जैसी चाहिए वैसी सटीक हो तो व्यक्ति सतर्क रहता है, संदेश को सुनने के प्रति अवधान बनाए रखता है। संदेश देने वाला और सुनने वाला व्यक्ति एक दूसरे को अच्छे से प्रतिभरण दे सकते हैं, इसलिए प्रकाश योजना का सही होना भी संप्रेषण के लिए आवश्यक है, और वैसा न होने पर वह प्रभावी संप्रेषण में रुकावट बन सकता है। संप्रेषण का माध्यम संप्रेषण के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो जानकारी देनी है उसका स्वरूप कैसा है, यह जानते हुए संप्रेषण का माध्यम चुना जाना चाहिए। जो संदेश देना बहुत ही जल्द अनिवार्य है, उस प्रकार के संप्रेषण के लिए अगर बहुत समय लगने वाला माध्यम चुना गया तो संप्रेषण असफल तथा निष्प्रभावी होगा। तांत्रिक ज्ञान होना भी संप्रेषण के लिए आवश्यक है। आजकल संप्रेषण तथा कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल, स्मार्टफोन
और बहुत सारे प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर इस प्रकार के मार्गों का इस्तेमाल होता है। इनका तांत्रिक ज्ञान न होने पर व्यक्ति संप्रेषण कर पाने में असफल होता है और इस प्रकार का अज्ञान भी संप्रेषण में बाधा बन सकता है। समय, यह भी संप्रेषण में बाधा बन सकता है। बहुत कम समय में अगर व्यक्ति अपनी बात प्रभावी रूप से नहीं रख सकता है तो समय कम पड़ने पर संप्रेषण असफल होगा। बहुत अधिक समय अवेलेबल होने के बाद भी अगर जो जानकारी देनी है वो बहुत ही कम मात्रा में है, जिसकी लंबाई भी बहुत कम है, उसको खींच तान कर बहुत बड़े समय के लिए इस्तेमाल करने से भी संप्रेषण असफल हो सकता है। जिस परिवेश में संप्रेषण हो रहा है वहां आसपास बहुत अधिक कोलाहल है, गड़बड़ी है, तीव्र आवाज और शोर है, तो ऐसे में संप्रेषण पर अवधान नहीं दिया जा सकता और यह घटक संप्रेषण में बाधा बन सकता है। इस वीडियो में हमने चर्चा की संप्रेषण में आने वाली बाधाओं के बारे में। व्यक्तिगत तथा मनोवैज्ञानिक बाधाओं में व्यक्ति की भावनाएं, भाषा का पूर्व ज्ञान, अभिवृत्ति तथा पूर्वग्रह, प्रत्यक्षीकरण तथा अर्थबोध, बात को कान न देना, संदेश समझते समय गलती करना, यह घटक देखे जा सकते हैं। दूसरी तरफ परिस्थितिजन्य तथा भौतिक घटकों में बैठने की व्यवस्था, वक्ता तथा श्रोता में अंतर, तापमान, प्रकाश योजना, संप्रेषण का माध्यम, तांत्रिक चीजों का ज्ञान न होना, समय तथा परिवेश में कोलाहल, ऐसे घटकों को महत्व दिया जाता है। इन सभी घटकों को अगर दूर किया जाए तो संप्रेषण निश्चित रूप से प्रभावी होगा। धन्यवाद।